देश की संसद चुन ली, राज्य की विधानसभा चुन ली, अब बारी है आपके गली मोहल्ले की, अब बारी है मनपा की। किसकी लहर, किसका शो, किसने किया काम और कौन उम्मीदों पर नहीं उतरा खरा। जो हमारे एरिया के सब भी कोई भी जाओ उनके पास सबका वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कोई प्रॉब्लम बहुत है यहाँ पे, कुछ नहीं कर पाया। विकास काम त्यांनी खूप केलेला आहे। टटोलने जनता की नब्ज, यूसीएन की टीम फिर एक बार आपके बीच। माहौल क्या है? 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 तैयार हो जाए सबसे बड़े जमीनी सर्वे के लिए। मनपा चुनाव में माहौल क्या है, सिर्फ यूसीएन न्यूज पर। नागपुर महानगर पालिका का चुनाव एकदम अपने जोर शोर से शुरू है। प्रचार के जिस तरह से वेग चल रहा है, क्योंकि मतदान में भी कुछ दिन बचा हुआ है, ठीक इसी तरह नेताओं और उम्मीदवारों का प्रचार भी तेज होता जा रहा है। हम मौजूद है प्रभाग 11 में। प्रभाग 11 में आखिर किसकी हवा है, किसका जोर है, कौन उम्मीदवार हावी दिखाई दे रहा है और कौन जो है यहाँ पे जीत रहा है, जानेंगे इन तमाम सवालों का जवाब जनता से। नमस्कार, मैं हूँ रविशंकर शुक्ला और आप देख रहे हैं मनपा स्पेशल माहौल क्या है। हम लोग एक प्रभाग 11 में मौजूद हैं। ये हेवी वेट प्रभाग है, क्योंकि जो शहर के प्रमुख जो भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, चाहे संदीप जाधव हो या सिंह, ये इसी प्रभाग से उम्मीदवार हैं। बीते चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक पूरी लहर चली थी और तमाम जो चारों सीटें उस पर भाजपा की प्रचंड जीत हुई थी। लेकिन इस बार इस मनपा चुनाव में इस प्रभाग में क्या है स्थिति, यह जानने के लिए हम लोग निकले हैं। तो चलिए चलते हैं प्रभाग के अलग अलग क्षेत्रों में और जानते हैं कि आखिर प्रभाग 11 में क्या है माहौल। प्रभाग 11 में हम लोग मौजूद हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर यहाँ की जनता क्या कहती है। अभी जो ये मानकापुर रिंग रोड है, यहाँ से हम लोग अंदर घुसे, हमें कुछ लोग यहाँ दिख गए हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है इस मनपा चुनाव को लेकर और क्या है स्थिति इनके मोहल्ले की। पहले तो थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, थोड़ा धूप में, ये ठंड लग रही है, हमें भी ठंड लग रही है। क्या नाम है सर आपका? रामकृपाल मिश्रा। मिश्रा जी, क्या देख रहे हैं इस बार मनपा चुनाव है, बड़ी धूम मची हुई है। मनपा चुनाव बहुत अच्छा है और ममता ठाकुर वार्ड में अगर जीत करके आते हैं तो हमारे वार्ड का विकास होगा। बहुत कुछ काम है, तो अपना कारपोरेटर, अपना आदमी कोई जीत के आएगा तो बढ़िया काम होगा। अच्छा, हाँ। अपना आदमी जीतेगा तो काम होगा, बाकी काम नहीं कर रहे? नहीं, बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे अपना कोई रहता तो अपने को वजन रहता है भाई कि हमारा आदमी, आप जैसे आप अपने हैं तो आपको बोलूँगा तो कोई काम हो सकता है। और दीगर आदमी थोड़ा परेशानी जाती है, क्योंकि पुलिया के लिए हम लोग बहुत परेशान हुए, लेकिन पुलिया आज तक बनी नहीं है। समझ गए, कोई ऐसा रहेगा तो कम से कम पुलिया का काम तो बढ़िया होगा। इसलिए हम लोग सोचते हैं भाई कोई अच्छा आदमी, अच्छा काम करने वाला व्यक्ति अगर वार्ड में चुन करके आता है तो बढ़िया काम होगा। बढ़िया काम। वार्ड मेंबर जो रहता है वो अच्छा काम करेगा। सभी का काम करने का अपना अपना तरीका रहता है। यहाँ सभी लोग अपने हैं, लेकिन अभी जैसा हमारे यहाँ इस प्रभाग में हिंदी साइडर का ज़्यादा प्रभाव होने से बीजेपी का एक प्रभाव रहता है। बीजेपी का प्रभाव यहाँ अच्छा है। बीजेपी ही यहाँ पिछले बार भी 9 साल पहले वही यहाँ जीत के आई थी, उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। इस बार एक सीट का उन्होंने चेंजेस किया है, उसमें ममता ठाकुर को डाला गया है। यहाँ पहले भी बीजेपी आ चुकी है, क्योंकि हमारा पूरा प्रभाग जो है उसमें हिंदी साइडर ज़्यादा हैं। अब कैसा है कि कुछ कारणवश अपनी पार्टी ने चेंज की है, ममता ठाकुर को लाई है, पार्टी ने जैसा भी की है तो वो हमारे बीच की ही हैं भाई। वो क्या है, पूरे प्रभाग में वो भी हैं, इसलिए क्या है, वो लोग तो ऑलरेडी काम करते आए हैं। जो छोटा मोटा बचा है तो ममता वो भाभी उनके साथ जुड़ गई हैं। तो इस प्रकार के प्रभाग, हमारे प्रभाग में हिंदी साइडर ज़्यादा होने से और उत्तर भारतीय ज़्यादा होने से तो एक बीजेपी का अच्छा एक मैंडेट बना हुआ है और उसमें ममता ठाकुर का और ओपन से सीट दिए गए हैं। अब हम ओपन वाले और हमारे साथ वो ओपन वाले, तो भाई हमारा उनका थोड़ा सा अटैचमेंट ज़्यादा है। जातिवाद चला नहीं रहे, क्षेत्रवाद नहीं चला रहे हैं आप लोग। यहाँ कहाँ क्षेत्रवाद है, यहाँ तो भाई जो जैसे बने हुए हैं भाई, हम तो सबके साथ हैं, लेकिन जब ओपन कैटेगरी ही दी गई है, जातिवाद के लिए नहीं दी गई ना, क्षेत्रवाद की बात कर रहा हूँ। क्षेत्रवाद ठीक है, और जिसको जैसा समझ में आया, हम लोग तो अब जब अपने वाले के साथ चलेंगे। और बीजेपी तो हर जगह चल रही है, आप लोग भी देख रहे हैं उसका। तो हमारे यहाँ से तो हमारा प्रभाग इसके पहले भी जीतते आया हुआ है। बीजेपी का जोर रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम बहुत, तो आप ही तो बीजेपी के मेंबर थे। लेकिन क्या है, उन्होंने काम करने की कोशिश किया लेकिन काम हुआ नहीं।
तो मान लीजिए अधूरा है काम, तो हो सकता है कि भाई हमारी कोई दूसरा आए तो पूरा हो जाए, दूसरा आए तो पूरा हो जाए। आगे और भी चलते हैं, लोग हैं वहाँ, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस मनपा चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है। प्रभाग 11 देखा जाए तो ये पश्चिम नागपुर का इलाका है। मुख्यतः जो उत्तर भारतीय नागरिक हैं या कहे जो उत्तर भारतीय वोटर है इस क्षेत्र में ज़्यादा रहता है। करीबन इनकी संख्या अगर देखी जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र यानी कि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में वो करीबन 50 से 60 हज़ार से ज़्यादा है। उसको लेकर जानेंगे। यहाँ तो भीड़ दिख रही है अच्छा खासा। मंदिर कैसे लगता? क्या नाम है आपका? मनोज मिश्रा। तो मिश्रा जी, क्या है हाल आपके इधर का? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, चुनाव का क्या हाल है इधर? चुनाव का भी अच्छा है। बीजेपी चल रही है आगे। बीजेपी आगे चल रही है। विपक्ष में तो आपके भी उत्तर भारतीय उम्मीदवार है, उनका क्या हाल है? अरे वो चोर है साले सब। अरे हाँ। ऐसा कैसे कह दे रहे हैं आप? विपक्ष वाले चोर है। हमारा सिर्फ बीजेपी कमल बस। अब विपक्ष में कोई भी रहे उससे मतलब नहीं है। मतलब नहीं, कमल का फूल। कमल का फूल बस। क्या नाम होगा तुमसे? राजेश तिवारी। अच्छा तिवारी जी, आप भी हैं ना। ये तो इनका कमल का फूल है। आपका? अब ये जहाँ रहेंगे वहाँ तो रहना पड़ेगा। क्यों ऐसा रहना पड़ेगा? ऐसा रहना पड़ेगा क्योंकि था ना जो कमल का है, कमल का सिस्टम ऐसा है कि सनातन धर्म के लिए अगर काम कर रहे हैं, अभी क्या देखें उसमें, सब तो मुद्दे ही लेके चल रहे हैं। अब महंगाई और नौकरी का तो कोई सवाल नहीं है। हम लोग नौकरी तो पाएंगे नहीं क्योंकि उम्र तो रह नहीं गई हमको नौकरी लेने का। तो युवा तो है ना, दूसरे भी तो हैं, उनके लिए तो नौकरी नहीं लगेगी। कहाँ लगेगी? अब नौकरी का तो सवाल ही नहीं रह गया। सब तो जात-वात पे ही लेके चल रहे हैं। मुद्दा वही हो गया है कि भाई हमको वोट इनको देना है। किसको देना है? सनातन को देना है कि और कांग्रेस को देना है? कांग्रेस को तो लाइक करते नहीं अपन लोग पहले से ही, इसलिए कमल वाले हैं। अच्छा, कांग्रेस पसंद नहीं है। क्या नाम भैया? भैया राहुल पटले। तो राहुल जी, क्या हाल है आपके इधर? हमारे इधर तो अभी चुनावी जो माहौल है तो बहुत गर्मा गर्मी वाला माहौल है। यहाँ पर जो हमारे कमल के जो प्रत्याशी है, यहाँ पर मुन्ना ठाकुर की जो मिसेस है ममता ठाकुर, इनकी काफ़ी अच्छी यहाँ पर हवा है। और काफ़ी यहाँ पर हमें तो ऐसा लग रहा है जैसा जो हम भी घूम रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रचंड बहुमत से वो जीत के आएंगे। ऐसा लग रहा है? ऐसा बिल्कुल तो लग सोच रहा रहे हैं कि यहाँ चुनाव फंसा हुआ है। नहीं, बिल्कुल फंसा नहीं है। यहाँ पर चुनाव ये वन तरफा निकलने वाला है। क्योंकि आज जो कमल जो है, आज बीजेपी की जो सरकार है, आज केंद्र में सरकार है, आज महाराष्ट्र में सरकार है और नागपुर में भी जो सरकार बनने वाली है, तो उस वजह से यहाँ पर जो नदी और जो नाले की जो समस्या, आज जो ये जो देख रहे हैं आप जो बाजू में जो यहाँ पर ओवरफ्लो बहुत होता था, भैया दिखाओ तो दिखा लेंगे, आप यहाँ बोलते जाओ। तो यहाँ पर कोई आया नहीं। यहाँ पर बीजेपी वालों ने अच्छा काम किए। जो हमारे पहले जो पाठक थे उनने भी अच्छा काम किए। और यहाँ पर हमारे एक फ़ोन पे कभी भी कमल वाले जो बीजेपी की जो मेंबर्स है, ये कभी भी हमारे आधी रात को मदद में खड़े होते हैं। आधी रात में खड़े होते हैं, है ना। भैया मंदिर जा रहे हैं? क्या नाम है आपका? सागर मिश्रा। तो मिश्रा जी, जी, मंदिर जा रहे हैं, फिर क्या है हाल? पहले चुनावी हाल हमको बस चुनावी हाल बढ़िया है। बढ़िया है चुनावी हाल, ऐसा कहना है। और भी आगे लोगों से चलते हैं, बातचीत करते हुए जानते हैं कि आखिर क्या है इस मनपा चुनाव का हाल। प्रभाग 11 में हम लोग मौजूद हैं और ये उत्थान नगर है। अब देख सकते हैं कि मोहल्ला है, सुबह सुबह का समय है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, जो लोग हैं अपने अपने काम में जा रहे हैं। माहौल क्या है के माध्यम से हमें जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस प्रभाग में क्या है स्थिति, चुनाव को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर किस तरह सोचना है और सबसे प्रमुखता किसकी हवा हमें यहाँ दिखाई दे रही है। एक भैया जी खड़े हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम भैया? मनीष धोटे। मनीष जी, चुनाव का माहौल है, थोड़ा सा आगे आ जाइए तो कैसा है कि हमारे जो साथी हैं उनको बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा, तो धूप छाँव वाला केस हो जाता है। मनपा चुनाव चल रहा है, आए उम्मीदवार आए आपके यहाँ प्रचार करने? चालू है, प्रचार तो चल रहा है अभी सभी लोगों का। हाँ, कैसा देख रहे हैं फिर, किसका माहौल दिख रहा है इस बार मनपा प्रभाग 11 में? माहौल तो अभी ऐसी है, बीजेपी कांग्रेस दोनों टक्कर में चल रहे हैं। अभी देखो, अब जिसका काम हुआ है उसको तो वोट मिलेगा ही है। अच्छा, अब आप तो एरिया देख ही रहे हमारा कैसा है, तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा काम कितना हुआ है करके। यहाँ पे रोड उनकी हालत देख लो, अभी गटर लाइन वैसी चौक पड़ी है पीछे के हमारे भी। ये सब चल रहा है, अब देखो। तो क्या है इस बार, बदलाव का दिख रही स्थिति कि कुछ और है? बदलाव बोलो तो अभी क्या, कमल तो फिक्स ही है लोगों का, उसके सिवा तो कोई चारा नहीं है। चाह रही नहीं लोगों क्यों ने। ऐसा?
उम्मीदवार है, कांग्रेस में उम्मीदवार है, दूसरी पार्टियां भी हैं। उम्मीदवार है लेकिन सरकार तो उन्हीं की है ना, हर चीज़ उन्हीं का है। और काम बोलो तो काम हो भी जाता है, नहीं बोलते बोलते काम कर भी लेते हैं। उनके कुछ कार्यकर्ता है जो बहुत अच्छे से काम करते हैं। हाँ, काम हो जाता है, करवा लेते हैं। अभी जैसे ही बहुत सा एरिया विनय कड़ू ने बहुत सा एरिया क्लियर करवा दिए, गोरेवाड़ा का नहीं क्या, तो खड़गीकरण वगैरह करवा दिए, डामर रोड की भी प्रोसेस चालू है उन लोग की। काम अच्छे की है ना, बीच में अच्छे की है, वैसे बदलाव नहीं देख रहे हैं। अभी देखो बदलाव तो है नहीं वैसी। अब कैसी रहता, पार्टी बोलो तो कोई भी पार्टी लो, कोई भी पार्टी का नेता लो, सब एक जैसे ही रहते हैं, सब एक ही जैसे है, अपना अपना देख लेते हैं। जो भी है, जिसका भी मरण होना है, कार्यकर्ता का मरण होता है, वही कुत्ता बिल्ली की तरह झगड़े करते हैं। ये मैं पंजे की तरफ से हूँ, मैं कमल की तरफ से हूँ, बाकी खुश नहीं है इसमें। अच्छा, आप किसकी तरफ से हैं? हम तो कमल की तरफ से ही हैं। ये कमल की तरफ से हैं, ऐसा कह रहे हैं। प्रभाग 11 है, ये चुनावी चर्चा ज़ोर शोर से शुरू है। सुबह का समय है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। इन्हीं कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कहना है उनका मनपा चुनाव को लेकर। यहाँ अंकल पैदल पैदल कुड़े चलेगा को कौन का ये फोटो निकाल किसको दिखाना है? कैमरे पे दिखाएंगे ना, अपन टीवी पे दिखाएंगे। कहाँ जा रहे हैं अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण वाकुड़ है, उत्थान नगर, प्लाट नंबर 122। पूछने का मतलब क्या है आपका? चुनाव चल रहा है, चलने दो। क्या लग रहा है फिर इस बार? लग रहा है क्या वो बीजेपी आएगी? क्यों आएगी बीजेपी? काम अच्छा है। लोग तो कह रहे हैं कि नाराजगी है इस बार। भी कहते हैं लोग, कहने को क्या है, लोग कुछ भी कहेंगे। आगे चलते हैं, नागरिकों से बातचीत करते जानते हैं क्या है माहौल प्रभाग 11 में। प्रभाग 11 में हम लोग मौजूद हैं। गोरेवाड़ा का ये इलाका है, पश्चिम नागपुर का आखिरी छोर है। इसके बाद से कामठी जो है शुरू, कुछ किलोमीटर दूर के बाद कामठी शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं चुनावी माहौल क्या है के माध्यम से हम लोग जानने निकले हैं कि आखिर प्रभाग 11 में क्या है स्थिति, कौन दिखाई दे रहा है यहाँ मजबूत। तो यहीं कुछ लोग खड़े हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या है हाल। काय नाव तुमचा? उत्तम सेंद्रे. तर उत्तम जी काय म्हणता, कोणाचा माहोल दिसून राहिला इकडे? पंजाचा माहोल आहे. कोण पंजाचा माहोल? कारण की ते पार्टी चांगली आहे. पार्टी चांगली आहे म्हणून. अजून काही नाही. नाही, कारण की या बी जे पीनं आजपर्यंत मला ते मसनगाड्याचं काम होतं ते नाही केलं. मसनगाडी जसं तसं पडलेलं आहे ना, तिथं रोड नाही, काही नाही. लोकांना पाण्याची सोय नाही तिथं. मागच्या वेळी तर भाजप जिंकली होती. भाजप निघली होती तर लोकांना म्हटलं तर कामं करते म्हणून दिला, पण कामं केलाच नाही त्यानं, म्हणून म्हटलं तर म्हणून यावेळी काय काँग्रेस? काँग्रेस. सर कांग्रेस सर. क्यों कांग्रेस? कांग्रेस इसीलिए सर कि कांग्रेस सर कांग्रेस इधर आइए। कांग्रेस के दमदार उम्मीदवार रहे, काम करने वाले उम्मीदवार रहे सर. इस बात के लिए मतलब हमको कांग्रेस ही चाहिए और कांग्रेस ही आएंगे सर इस बार. क्यों आएंगे? बीजेपी वाले दमदार है, वो भी अपने आप को दमदार कह रहे हैं, हम भी दमदार हैं, हमारा अच्छा चलेगा. सर हमारा बस्ती का विकास चाहिए सर, हमारा क्षेत्र का विकास चाहिए, और क्षेत्र का विकास करने के लिए सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है सर. क्यों ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कांग्रेस ही करेगी? कांग्रेस ही करेंगे सर, कांग्रेस को पर्याय नहीं सर हमको हमारे इधर में. बीजेपी वाले भी तो हैं, नहीं सर, कांग्रेस वाले भी हैं, एनसीपी वाले भी हैं, दूसरे भी हैं. बीजेपी का प्रचार अभी तक है सर, लेकिन काम नहीं कर सकते सर. अच्छा, काम नहीं कर सकते, बस यही है, इसीलिए यही वजह है कि हमको कांग्रेस ही चाहिए. सर. क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक. मोहम्मद जी, क्या लग रहा है, कहाँ अभी यहीं के रहवासी है कि बाहर से आए? मैं बाहर से आया हूँ. बाहर से आए हैं. हाँ, आगे चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर जानते हैं क्या है माहौल प्रभाग 11 का. विकास ठाकरे का इलाका है, या कहे कि विकास ठाकरे यहाँ से विधायक हैं, दूसरी बार आमदार बने हैं. दो काकू लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे. काय म्हणता काकू, सगळं चांगलं? रोड मोठा झाला पाहिजे. किती चालते रोड हा? इथे बस स्टॉप नाही आहे, बस नाही थांबत. काय म्हणता, यावेळी कोणाला निवडून देणार? आता निवडून आता कोणी आलं तरी त्यांनी चांगले कामं केले पाहिजे. आपलं हे देणार कोणी आला, तुम्ही मतदाता, तुम्ही मतदान करणार. अरे आमच्या एका मताने थोडी होणार. अरे एका मतदानाने तर सरकार चालून जाते, ते तर नगरसेवक आहे. काय म्हणता, कोणाचा दिसून राहिला इकडे माहोल? इकडे तर पंजाचा दिसून राहिला. पंजाचा? हो, आता माहिती नाही बा काहून तर. आता त्यांनी काही कोणाचं चांगलं काही केलं असेल कोणाचं, त्याच्या कारणाने तो येत असेल. तुमचा काकू? बस आपण सर्वाकडून आहो बाबा. सर्वांकडून आहात. काहून असं? आता आपल्या माहित नाही कोण निवडून येते, काय येते, आपल्यावर नाही आहे ना.
मी देईन पण दुसरे लोक देईन का नाही देतील. तुमचं सांगा ना, तुम्हाला काय वाटते? तुम्हाला इथे कोणतं मजबूत दिसून राहिला, कोणतं आलं पाहिजे म्हणतो आम्ही, कोणीतरी बनून आलं पाहिजे, आमच्या गावाची सुधारणा झाली पाहिजे असं म्हण. हा नाही तर मग काही फायदा नाही ना. हवा कोणाची दिसून राहिली का इकडे? हं? बसल्या तुम्ही. कोणाची हवा दिसून राहिली इकडे? मजबूत कोण दिसून राहिलं? मजबूत कोण दिसते आता, सर्वच मजबूत आहे तिथं. सगळं पण ज्याच्या नशिबाला जोर असेल तो येईल असं आहे. तो येणार. आंटी जी का रोड हा रोड बनणं जरुरी आहे. आणि आमच्या बस स्टॉप पे उभं बस उभी नाही राहत तिथं. हा लहान लहान लेकरं तिथं जाते. बस स्टॉप बने और रोड बने, है ना? हा तो काकू कहना है कि जो बस स्टॉप बने और रोड बने. हो ना, दिसणार ना तुम्ही काल रात्रि. तो प्रभाग 11 में हम लोग मौजूद हैं और ये जानने का प्रयास करें कि आखिर जनता क्या कहती है. आ जाइए भैया, इधर आ जाइए, थोड़ा सा धूप में आइए, धूप में दिखेंगे तो अच्छा दिखेगा. आइए इधर आइए. क्या नाम है आपका? भोला प्रसाद साहू. तो भोला जी, अभी भोलेपन से बताइएगा किसका माहौल दिख रहा है इधर? माहौल है, सब लोग कर रहे हैं, देखते हैं अभी. माहौल तो ठीक ठाक है, बहुत सारे लोग खड़े हो गए सब आपस के. आपस के लोग खड़े के परेशानी हो रही है चुनने में? चुनने में परेशान बहुत ज़्यादा. क्यों ऐसा? फिर बहुत सारे प्रभाग 11 से 16 लोग खड़े हैं हमारे, और सब सारे लोग आपस के ही है, रोज के मिलने वाले लोग हैं, उसी से देखते हैं. लेकिन मतदान तो करना है. चुनाव कैसे होगा? चलिए चुनाव की प्रक्रिया बताइए, आप चुनाव किस तरह करेंगे? देखिए चुनाव ऐसा नहीं है, जहाँ जन समूह मिलेगा, जिसको जन मिलता है बहुमत, चुनाव तो होंगे, पर स्पष्टीकरण आप नहीं कर सकते हैं. वोट तो डालना ही है, वोट तो डालना ही है, किसी न किसी को तो डालना ही है, तो जो ठीक आदमी है उसी को डालेंगे. अच्छा, यहाँ पे जोर किसके दिखाई दे रहा है आपके ही मोहल्ले? क्या है अभी, कांग्रेस भी ठीक है, बीजेपी भी ठीक है, जोर सभी का है. सभी का ही. सभी का. पत्ते नहीं खोलोगे आप? पत्ते ऐसा नहीं है, पर बस्ती का माहौल ऐसा बस्ती है कि जो पुराना व्यक्ति था अविनाश पाटिल, वो ज़मीन से जुड़ा इंसान है. बाकी लोग कैसा है, ये जो लोग खड़े हुए उनको टिकट मिली है, लेकिन जो जिसकी दावेदारी थी टिकट मिलनी चाहिए थी उसको टिकट नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो अपक्ष खड़ा होके वो अपनी दावेदारी दिखा रहा है कि मैं भी एक बस्ती से, मतलब ज़मीन से जुड़ा इंसान हूँ और मैं भी कुछ कर सकता हूँ. ये वजह से उसने अपक्ष में खड़ा हुआ है. अब देखते हैं बस्ती के लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चुनने की कोशिश करेंगे उसी को, क्योंकि उसने बहुत सारे काम किए हैं बस्ती के, और आगे भी अगर उसको मौका मिला तो आगे भी वो चुन के आ सकता है. इसका असर सब देखिए, निर्दलीय उम्मीदवार है, किसी न किसी को तो डेंट पहुंचेगा, किसी को तो वोट खाना ही है. तो किसका वोट खा रहे हैं फिर? अभी देखो बस्ती से गणेश भैया भी है, और अपने भूषण सिंह ने है. प्रभाग 11 से जितने भी लोग खड़े हैं, और जो अपक्ष खड़े हैं, अगर लोग अगर चाहे, अगर अपनी बस्ती का अगर चुन के आना चाहिए, तो अविनाश पाटिल की सीट पक्की हो सकती है, बस्ती होने के नाते. बस्ती के नाते, है ना? पर अभी कुछ बता नहीं सकते. कैसा है, फिर भी अब बस्ती के लोग अगर सोचते हैं कि अपने बस्ती का उम्मीदवार होना चाहिए, अगर वो नगर सेवक बनना चाहिए, तो लोग जरूर इस बात पे ध्यान देंगे. स्थानीय उम्मीदवार पे अगर जनता भरोसा करती है तो यहाँ पे प्रभाग 11 में बड़ा खेल हो सकता है, ऐसा व्यक्ति का कहना है. आगे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है प्रभाग 11 की स्थिति और क्या कहती है जनता इस मनपा चुनाव को लेकर. माहौल क्या है ये जानने के लिए निकले हैं कि और प्रभाग 11 की जनता क्या कहती है इस मनपा चुनाव को लेकर. तो हम लोग पहुँच चुके हैं, अब यह है झिंगाबाई टाकली. प्रभाग 11 भी नागपुर शहर के उन हेवी वेट प्रभागों में से एक है जहां की लड़ाई पर सभी का ध्यान है. भाजपा के वरिष्ठ नेता संदीप जाधव हो या भूषण सिंह ने, ये उनका प्रभाग है. आखिर प्रभाग 11 में क्या है स्थिति है जानेंगे हम लोग. हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, इनसे बातचीत कर रहे थे. क्या नाम है सर? संदीप गजबी. तो गजबी जी, मनपा के चुनाव है, लोग आ रहे प्रचार करने आए आपको के लिए रोज की रैलियां हो रही है और लोग भी आ रहे हैं प्रचार करने के लिए. क्या लग रहा है फिर इस बार किसका जोर दिख रहा है प्रभाग 11 में? अभी झिंगाबाई टाकली में किसका जोर दिख रहा है? हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि जो नया उम्मीदवार है, नौजवान युवा, उनके ही वोट करने की सोच रहे हैं. कौन है नया? है अभी जैसा कांग्रेस की तरफ से भी है और कुछ है जैसा मनसे की तरफ से लाड़े वगैरह है. ये काफ़ी जोशपूर्ण दिख रहे हैं, उनका माहौल अच्छा लग रहा है. उनका अच्छा लग रहा है इस यहाँ. हाँ,
आपके पुराने नेता भी तो हैं सिंगानिया जी, उनके संदीप जाधव जी भी है, संगीता गिरे भी है, और जो युवा है उनकी ये सोच है कि भैया अभी नया जो कैंडिडेट है उनको यानी वोट देने का ऐसा मतलब उनकी तरफ झुकाव ज़्यादा है युवाओं का। ऐसा क्यों, क्या कारण होगा कि पुरानों से जैसा मोह भंग हो रहा है? ऐसा मोहभंग नहीं है, काम तो उन्होंने भी अच्छे किए, भाजपा वालों ने भी, संदीप जाधव सर ने, संगीता मैडम गिरे ने भी अच्छे काम किए हैं वार्डों में, और जो युवा है उनकी जो सोच है वो यानी युवाओं के ही देना है अभी टिकट, ऐसा बदलाव के सोच है बस। आपका क्या है? मेरा तो जो सीनियर जो है यहाँ, इन्होंने जो जैसा भाजपा हो गया, कांग्रेस वाले हो गए, उन्होंने जो काम किए हैं वो अच्छे काम किए हैं, तो जो सीनियर है उनको ये एरिया के बारे में जो जानकारी है उनको ही यानी मत हमारा जाएगा। अच्छा, मतलब जो पुराने हैं उन्हीं के उनके साथ ही रहने का ऐसा कह रहे हैं। अभी आगे और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है मनपा का हाल और प्रभाग 11 में क्या है स्थिति, जो उम्मीदवार हैं और जो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। प्रभाग 11 में हम लोग मौजूद हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर यहाँ की जनता क्या कहती है। अभी हम हैं झिंगाबाई टाकली में। प्रभाग 11 का महत्वपूर्ण इलाका है ये, जनसंख्या के अनुसार देखें, यहाँ क्षेत्र के अनुसार से जो इस समय प्रभाग 11 के जो हेवी वेट नेता हैं वो इस इलाके में बहुत जोर दे रहे हैं। अभी कुछ लोग इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या है माहौल। क्या नाम है भैया? नंदकिशोर रायपुर है। कहाँ आ रहे थे, कहाँ घूम रहे बोला? बस इधर ही, अभी इलेक्शन का माहौल है तो देखना पड़ता ना किधर किसका माहौल है करके। अच्छा, तो किसका माहौल दिख रहा है इधर? इधर तो चंदूबाबू लाड़े जी का माहौल है। क्यों उनका माहौल? माहौल बोले तो उन्होंने काम किया है ना, ग्राउंड लेवल से उठे हुए बंदे हैं वो। यहाँ पे उन्होंने बहुत सी समस्याएं सॉल्व की है, गटर लाइन्स रहे, इलेक्ट्रिक की रहे, पानी की रहे, किसी ज़रूरतमंद को कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो एनी टाइम वो अवेलेबल रहते हैं। बहुत से काम किए इन्होंने से। लेकिन ये भाई पुराना इलाका, भाजपा का गढ़ कहते हैं इसे, बड़े बड़े नेता हैं यहाँ उम्मीदवारी पे, तो फिर आप कह रहे हैं कि इस बार कैसे बदलाव होगा? बोलने को तो बोलते हैं ना लोग, लेकिन काम नहीं किया ना इन्होंने। ऐसा है, चंदू भैया ने काम किए है और ये उनको पता भी चल जाएगा कि नहीं इन्होंने बदलाव देख रहे हैं इस बार। बिल्कुल बदलाव तो जरूर, बदलाव होना भी चाहिए और बदलाव इस बार होगा। और चंदू बाबू करेंगे बदलाव, लग रहा है आपको? बिल्कुल। चश्मा लगाए खड़े हैं, क्या बात है? क्या नाम है आपका? प्रकाश सोमकुमार। क्या लग रहा है फिर इस बार प्रभाग 11? बदलाव। क्यों बदलाव? अभ्यासु व्यक्ति, काम करने की शैली और काम करके देने की शैली, ये चीज़ें चंदूबाबू लाड़े में है, इसलिए हमको बदलाव चाहिए। बड़े बहुत कद्दावर उम्मीदवार भी यहाँ हैं, उनको लेकर क्या कहना है? उनके बारे में बहुत गलत ये है मैसेज, काम नहीं किया है और कोई पब्लिक के ऊपर जो मूलभूत सुविधाएं लोगों की उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है उनका, सिर्फ मलाई खाने में लगे हुए हैं। बदलाव देख रहे हैं? बिल्कुल बदलाव। इस बार बदलाव देख रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। बहुत किसका इंतजार कर रहे हैं आप? नहीं सर, ये देख रहा हूँ। अच्छा, क्या है फिर, किस तरह दिख रहा माहौल? माहौल सर अभी देखते जनमत क्या है उस पर डिपेंड करता। क्या लग रहा है इस बार, कैसा लग रहा है अपना झिंगाबाई टाकली का माहौल? झिंगाबाई टाकली का माहौल अच्छा है, परिवर्तन चाहिए लोगों को, परिवर्तन चाहिए। कारण परिवर्तन क्यों? कारण मतलब ये कि बार बार ये कि कैंडिडेट को अपन चुन के देते हैं, विकास नहीं हो पाता। लोगों की जो अपेक्षा है वो पूरी नहीं हो रही है। तो किसका जोर दिख रहा है इस बार? इस बार तो मेरे हिसाब से कांग्रेस का ही अच्छा रहेगा और परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए ऐसा कह रहे हैं। प्रभाग 11 में लड़ाई जो है बहुत कांटे की टक्कर की है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, तमाम जो लोग हैं वो चुनाव में एकदम मजबूती के साथ उतरे हुए हैं और जो यहाँ का समीकरण बन रहा है वो अलग ही बन रहा है। किसका इंतजार कर रहे हैं आप? बस चंदू बाबू का इंतजार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उनका इंतजार? क्योंकि वो चुन के आना चाहिए सर। इतनी दीवानगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है हर बार चुनाव में क्या होता है, बस जब इलेक्शन रहा तब सब आते हैं, मगर चंदू लाड़े जो है वो हमारे एरिया में जो है उनके हाथ में सत्ता ना होते हुए भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे सबका फ़ायदा हो। जो निचले वर्ग के सबके किसी के भी इशू रहते, ये गटर लाइन, पानी लाइन, ये तो सब कर रहे हैं, मगर उसके ऊपर जाके जो काम कर रहे हैं, किसी का जेसीबी लाना है, क्योंकि हमारे यहाँ में एक का जेसीबी उठा लिया था, ठीक है, लोन न चुकाने के कारण, ठीक है, होता है, गरीब है तो थोड़ा देर होता है, मगर उन्होंने वो भी छुड़ा के लाए हैं। बाकी समस्या है, किसी का रोजगार का विषय है, और जो है निचले सबसे मिलके रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन आया है अभी तो सब आ रहे हैं हमारे घर पे, मगर उनका ऐसा नहीं है, पहले से ही काम चालू है। अच्छा,
तो मतलब आप कह रहे हैं कि काम करते हैं इसलिए हम बदलाव करेंगे। बस बदलाव करेंगे बिल्कुल। यार इतने बड़े कद्दावर नेता हैं उनके सामने कैसे जीतेंगे चुनाव? बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि सबको पता है आज टाकली में, झिंगाबाई टाकली में पता है कि कोई नहीं आ रहा है। सब जो पक्ष वाले हैं बस समय पे आते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं, चले जाते हैं। इस कारण अभी चाहते हैं हम कि कुछ बदलाव हो, क्योंकि जिस तरह जो ये दिख रहा है सब परिवर्तन आप देख सकते हैं, सत्ता न होने के बावजूद भी वो लड़ रहे हैं सबसे। अगर उनके हाथ में सत्ता आएगी, यहाँ का अगर बनेंगे वो, तो अच्छा काम करेंगे, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि इस तरह काम कर रहे हो कि सबके मन में बैठे हैं। तो ये थे झिंगाबाई टाकली के नागरिक जिनका कहना है कि सबके काम कर रहे हैं। अभी और जानते हैं कि आखिर प्रभाग 11 क्या कहती है और प्रभाग 11 में क्या है स्थिति इस मनपा चुनाव को लेकर। झिंगाबाई टाकली में ही हम लोग मौजूद हैं और ये जानने का प्रयास करें कि आखिर प्रभाग 11 की जनता क्या कहती है। यहाँ दुकान है, कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। कहाँ चल दिया सर? बातचीत करेंगे? नहीं करेंगे यार आप अरे परेशान क्या हो रहे हो? अरे नहीं रहने दो, नहीं करेंगे बात? नहीं हो। अरे यार तुम्हारे जैसा यूथ के पीछे आज पूरी पब्लिक पड़ी हुई है। रहने दे। अच्छा पप्पा पड़े हैं, हमारे पीछे पप्पा पड़े हैं। आ जाएं सर। किराने की दुकान है, यहीं कुछ लोग हैं। हम लोग चुनावी माहौल देख रहे हैं कि ऐसे प्रभाग में 11 में क्या है स्थिति, तो उसमें सोचा आपसे बातचीत कर लें सर। खड़े तो हैं। क्या लग रहा फिर इस बार मनपा में प्रभाग 11 की स्थिति कैसी है? बहुत स्ट्रॉन्ग, हर एक कैंडिडेट्स बहुत अच्छा प्रचार प्रसार कर रहा है। हर कोई अपने लेवल में अपनी शक्ति दिखा रहे हैं, जिसमें से मेजर कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चंदू महादेव लाड़े जी हैं और कांग्रेस के हैं जादव साहब, संदीप यादव जी, और अपने बीजेपी के हैं। बीजेपी के, हाँ सॉरी, बीजेपी के भी है उसमें, मैं बीजेपी का नाम ले रहा था। बीजेपी के भी जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अपना प्रचार अच्छे से कर रहे हैं जी। तो क्या लग रहा है इस बार बदल रही है, बदलाव हो रहा है प्रभाग 11 में कि नहीं हो रहा है? नहीं, बदलाव तो हो रहा है सर, जोरों शोरों से हो रहा है बदलाव। डे टू डे अपडेशन है और हम तो यही चाहते हैं कि कोई भी चुन के आए लेकिन अपने समाज के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति अच्छे से कार्य करे। कोई भी कैंडिडेट्स रहे, वेल एजुकेटेड रहे, सिचुएशन के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अनएजुकेटेड पर्सन लड़ाई लड़ रहे हो। ऐसा आपका कहना है कि शिक्षित हो, मुद्दों की समझ हो, ऐसा उम्मीदवार को? बिल्कुल, जो समाज के प्रति जिसको लगाव हो, जो खुद की झोली ना भरे और समाज के प्रति ज़्यादा सोच विचार रखे और नागरिकों का काम करे। तो किस तरह देख रहे हो? क्योंकि देखिए ये जो इलाका है ये कदावर नेताओं का इलाका है, चाहे शिंगने हो, चाहे जाधव हो, और भी कांग्रेस से भी कद्दावर नेता पार्टी खड़े हैं। तो जो एकदम बड़े बड़े नेता आप लोगों के सामने, तो चुनाव किस तरह करेंगे फिर? सर हम लोग जो है मनसे के भी हैं उसमें, मनसे के भी है। हम लोग जो देखते हैं ना, वो हम बैकअप में देखते हैं कि नेता पुराना है या नया है, वो नहीं। अपनी समस्याएं कौन समझ सकता है, कौन सुधार ला सकता है कल्चर के फ्यूचर में, चाहे वो किसी भी पक्ष का रहे, किसी भी जाति संप्रदाय से बिलोंग करे वो, बट अपनी आवाज़ कौन उठा सकता है, हम उसी को वोट करेंगे। ऐसे नहीं कि बीएसपी, बीजेपी या कांग्रेस या मन से हम पक्ष देख के, जातिपात देख के हम प्रचार नहीं करते हैं। उम्मीदवार पे आपका फोकस है ना जी, जो हमारी आवाज़ उठा सके और जो समाज में बदलाव अच्छे से ला सके, उसी के लिए बदलाव ला सके, उस पर जो है फोकस है, ऐसा सर का कहना है। चुनावी समीकरण लगातार बना हुआ है। प्रभाग 11 में हम लोग घूम रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर यहाँ की जनता क्या कहती है इस मनपा चुनाव पर। आगे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है स्थिति और किस तरह का समीकरण बन रहा है प्रभाग 11 में। माहौल जानने के लिए निकले हैं। क्या नाम है सर आपका? सागर मस्के। मस्के जी, क्या है प्रभाग 11? प्रभाग 11 तो चंदू भाव चलेंगे। क्यों चलेंगे? कार्यकर्ता है, अच्छे काम करते हैं लोगों का। हाँ, ये राजनेता होने के बावजूद भी ये रोड के पोल नहीं हटाए लोगों ने, तो भैया ने आंदोलन करके पोल हटा के दिए। ऐसा इसलिए चलेंगे? और चलेंगे ना, छोटे बड़े लोगों को लेके चलते हैं, कोई भी कार्य रहा तो आगे रहते हैं। इस कारण तो चंदू भाव तो चलना ही चलना है। ये कह रहे हैं कि वो चलेंगे। कद्दावर नेता भी तो यार इतने बड़े बड़े। अरे भैया, सबका माहौल है ना। और अभी कैसा है, बीजेपी का तो जम के माहौल दिख रहा है और कांग्रेस का भी जम के माहौल दिख रहा है। अभी ये त्रिकोणी फाइट चल रही है हमारे झिंगाबाई टाकली प्रभाग 11 में। अभी देखो 16 तारीख को ये रिजल्ट पता चलेगा कौन किसका चलता है ना। पर तो समझ में आ रहा होगा। माहौल तो सबसे ज़्यादा बीजेपी का दिख रहा है भैया। हाँ, और पंजे वाले को भी दिख रहा है माहौल, है ना। और चंदू भाऊ को भी माहौल दिख रहा है।
अभी उसमें से तिहरी टक्कर है। अभी तिहरी टक्कर में कौन आता है ये तो 16 तारीख को बताएंगे अपन भैया। आप किसको करेंगे? आप टक्कर तो बता रहे हैं, आपका कहाँ? आपकी किस हवा में बह रहे हैं? भैया अपन तो बीजेपी वाले हैं। अच्छा। हाँ, बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं भैया इस बार। हम तो वैसे पंजे वाले हैं पर इस बार पूरा बीजेपी को सपोर्ट करेंगे भैया। ऐसा पंजे को क्यों, क्या हो गया इससा? नहीं, हमारे अच्छे नेता थे उनको टिकट नहीं दिए इसलिए हम नाराज है। बदला ले रहे? हमारे नागेश भाऊ है, सुभाष भाऊ मानमोड़े है, नितिन जी कोड़े है, उनको टिकट नहीं दिए इसलिए हम नाराज है, इसलिए हम बीजेपी का काम कर रहे हैं। तो नाराजगी जो है कार्यकर्ताओं में सर पर है और कह रहे हैं कि इस बार जो है हम अपने विरोधियों का ही साथ देंगे। आगे चलते जानते हैं कि आखिर क्या है स्थिति प्रभाग 11 में। प्रभाग 11 में हम लोग घूम रहे हैं। प्रभाग 11 का यही एक और इलाका है, यहाँ आए हैं। अभी हमें काका मिल गए यहाँ से जाते जाते, तो हमने इनको रोक लिया और जानते हैं कि क्या है इनके माहौल। काका काय म्हणता? काय नाव तुमचं? ठाकरे. पूर्ण नाव सांगा. तुम्ही पण का आता निवडणूक होत आहे तुमचा मनपासे, काय म्हणता तुम्ही? कोणाचा दिसून राहिला इकडे? माहोल सगळ्याच आहे. माहोल काय सांगता येत नाही कोणाचा. काहून सांगता येत नाही? आले असेल ना तुमच्याजवळ, मला मत द्या, मला मत द्या, तर कोणाची हवा दिसून राहिली इकडे? तशी हवा बीजेपी आहे, काँग्रेस आहे, दोन्ही आहे, असं आहे. तर टक्कर आहे की टक्कर आहे? तर काय होणार आहे? समजून राहिला का काही इकडे? काही नाही समजा काय. तुमचं मत काय? तुमचं आपलं नॉलेज नाही त्याच्यातलं. मतदान तर करणार ना? मतदान तर करू म्हणा. कोणाला करणार? काय मुद्द्यावर करणार? मुद्द्यावर काय तुमचा मुद्दे? पाहू आता वेळेवर काय ते. तो ये थी प्रभाग 11 की जनता। सभी की आपने बातें सुन ली, सभी का आपने कहना जान लिया। कल किसी और नए प्रभाग में चलेंगे और जानेंगे कि वहाँ की क्या है स्थिति और सबसे महत्वपूर्ण आखिर माहौल क्या है। तब तक यूसी न्यूज़ को देखते रहें। धन्यवाद।